छठ महापर्व को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में धूम है। आस्था, श्रद्धा और आत्म संयम के पर्व पर लोगों का उत्साह चरम पर है। दिल्ली में छठ महापर्व को लेकर कैसी तैयारी है, इसको जानने के लिए अमर उजाला ने दिल्ली के कई इलाकों का जायजा लिया। दिल्ली का ITO घाट हो या कश्मीरी गेट का वासुदेव घाट, हर जगह साफ सफाई अच्छी तरीके से की गई है। सरकार की ओर से की गई व्यवस्था पर लोग खुश नजर आ रहे हैं। अमर उजाला ने भाजपा विधायक रविंद्र सिंह नेगी से खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नेगी जी, इस बार यमुना के छठ घाट पर यहाँ पर आप आए हुए हैं और पूर्वांचलियों को छठ मनाने की आज़ादी इस बार मिल गई है, क्या कहेंगे? भाई, इस बार पूर्वांचल नहीं, पूरे हिंदू समाज को आज़ादी मिल गई है जी। और आप देख सकते हैं 7 महीनों में जो हिंदुत्व की सरकार दिल्ली में आई, जिसने जो चुनाव लड़ते वक्त वादा किया था कि यमुना माँ यमुना को साफ करेंगे और छठी मैया का पर्व इस बार धूमधाम से बनेगा, और हमने वादा बरकरार रखा। और आप देख सकते हैं माँ यमुना बिल्कुल साफ है। और जिस प्रकार पिछली सरकारों ने जो मुल्ला मौलवी की पैरवी करते थे, जो जिन लोगों ने जानबूझ के इस पवित्र पर्व को रोका, तो दिल्ली के लोगों ने उनके साथ हिसाब भी करा, उन्हें दिल्ली से बाहर किया। पर मुझे लगता है कुल मिला के पिछली सरकारों ने जानबूझकर इन त्योहारों को रोका, और वही त्यौहार है। सरकार बदली है पर त्यौहार बन रहे। अगर वो उनकी मंशा अच्छी होती तो वो भी बना सकते थे, पर उनकी मंशा सनातन धर्म के प्रति नहीं थी। इसके पहले दीपावली पर भी लोगों को पटाखे चलाने की आज़ादी मिली और इस बार छठ यमुना के घाट पर मनाने की आज़ादी मिल रही है। आगे क्या आपके पास में है जनता को देने के लिए? मैंने फिर कहा कि आप दिल्ली में सनातन हिंदू धर्म को मानने वालों की सरकार है। जो पिछली सरकार थी सिर्फ एक कौम को खुश करने के लिए काम करती थी। मौलवियों को 40-40 हज़ार रुपये देना, मंदिरों में 100 करोड़ का हज हाउस बनाना दिल्ली में, और हिंदुओं के त्योहारों को रोकना एक साजिश के तहत करते थे। पर आज आप दोबारा आज हिंदुत्व की सरकार है, और जितने त्यौहार हैं बड़े धूमधाम से, बड़े भव्यता से हमारी सरकार रेखा जी की अगुवाई में, मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में करेगी। अभी इस समय यमुना में कोई कहीं पर झाग नहीं दिखाई पड़ रहा है, जबकि सौरभ भारद्वाज आरोप लगा रहे हैं कि यमुना गंदी है, लेकिन इसके बाद भी लोगों को छठ मनाने दिया जा रहा है। झूठ बोलते हैं, क्योंकि अपनी सरकार अपने कार्यकाल में उन्होंने तो रोका इस पर्व को, पूरा केस मुकदमा दर्ज करा। जिन लोगों ने पिछली बार ITO के घाट में डुबकी लगाई, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ। इस बार रेखा जी ने वो मुकदमा वापस लिए। तो इनको तो हर चीज़ बुरी लग रही है, क्योंकि अब हिंदुओं का त्यौहार अच्छी तरह बन रहा है, तो इनको परेशानी है, और अब सब दुनिया देख रही है। एक अंतिम सवाल ये कि आज प्रधानमंत्री जी भी छठ घाट पर आ सकते हैं, इस बात की जानकारी है। विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि छठ के बहाने आप बिहार की राजनीति को यहाँ से हैंडल करना चाहते हैं। तो मैंने फिर कहा, अभी कावड़ सेवा आई, जहाँ 150 कैंप लगते थे, 300 कैंप लगे। सिंगल विंडो किया। रामलीला आई, रामलीला में 10 की जगह 12 बजे टाइम किया। दुर्गा पूजा आई, 10 की जगह 12 टाइम किया। हम तो हर त्यौहार को भव्य बना रहे हैं। अब राजनीति से ये लोग जोड़ रहे हैं, हमें राजनीति नहीं जोड़ रहे। हमें तो अपने हिंदुओं के त्यौहार भव्यता से बनाने, दिव्यता से बनाने और बहुत अच्छे बनाने, इसमें लगे हुए। छठ पूजा करने वाले पूर्वांचलियों ने अमर उजाला से क्या कुछ कहा, सुनिए। कि अभी तक छठ घाट पर आपको आज़ादी नहीं मिली थी पर अपना मनाने की, त्यौहार मनाने की, लेकिन इस बार आज़ादी मिल गई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? जैसा कि आप सबको बता दूं कि हम बिहारियों के लिए छठ पर्व जो होता है बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है, और पिछली सरकारों ने बहुत सारी चीज़ें हुई और सब ने पॉलिटिक्स यहाँ पे ज़्यादा ही खेला था। उन लोगों ने बहुत सारे जगह पे हमें छठ मनाने के लिए पाबंदी लगा दी गई थी। इस बार की सरकार जो आई है, बीजेपी की गवर्नमेंट जो आई है, जो हमें बहुत ज़्यादा ही आज़ादी दी है और उनकी व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। इस बार यहाँ पर छठ मनाने की आज़ादी मिली है, क्या कहेंगे? जी सर, इस बार तो पिछले साल भी हम लोग आए थे। जिस हिसाब से अभी यमुना जी की सफाई हुई है, काफी अच्छा देख के लग रहा है। व्यवस्था भी काफी अच्छा हुआ है, पिछली बार ऐसी व्यवस्था नहीं थी। और यहाँ पे अभी तो श्रद्धालु धीरे धीरे आ रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ के। दूसरी बार हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे। अभी तक जो पिछली सरकार ने रोक लगा दिया था, लेकिन इस बार जो है छठ मनाने की आज़ादी आपको यमुना के घाट पर मिल गई है। थोड़ा सा कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा परिवर्तन? बहुत ही अच्छा लग रहा है। हर साल जैसे पिछली बार हम लोग घर नहीं जा पाए थे, इस बार भी हम लोग यहीं आए हैं, और यहाँ पे इस बार बहुत अच्छी सुविधा भी है और आज़ादी भी है। यमुना की भी अच्छी, हम लोग यमुना जी बहुत साफ सफाई ये देख रहा हूँ मैं। कैसे इसे साफ किया गया है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन निश्चित रूप से इस समय यमुना में कोई गंदगी नहीं दिखाई पड़ रही है, कोई झाग नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोई प्लास्टिक की थैलियां नहीं इधर उधर पड़ी हुई दिखाई पड़ रही हैं। इसको लेकर के पूर्वांचल के लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए महिलाओं ने कैसे छठ गीत गाया। यमुना के छठ घाट पर इस समय देखिए व्रतधारियों का एक परिवार छठ पूजा करने के लिए आया हुआ है। मेरी बहन यहाँ पर बैठी हुई हैं। मैं इन लोगों से प्रार्थना करूँगा कि एक छठ का गीत 2 लाइन जरूर सुनाएं, जिससे कि हम भी समझ सकें छठ माता की पूजा करने का मतलब क्या होता है। इन्हीं के मुख से सुनते हैं। बहन आप सुनाएं प्लीज़।
वासुदेव घाट से देखिए अमित शर्मा का ये रिपोर्ट। ये कश्मीरी गेट के पास वासुदेव घाट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं छठ पूजा की तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं। छठ पूजा करने के लिए यहाँ पर देखिए हजारों की संख्या में लोग पहुँच चुके हैं अपने पूरे परिवार के साथ, पूरी तैयारी के साथ छठ मैया की पूजा करने के लिए, अपनी मान्यता मानने के लिए। और यहाँ पर देखिए ये वही घाट है जहाँ पर की चर्चा ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को यहाँ पर छठ पूजा में शामिल होने के लिए पहुँच सकते हैं, लोगों के बीच छठ पूजा कर सकते हैं और इसके माध्यम से वो पूरे बिहार को शांति सुखदाय का एक संदेश देने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर किस तरीके से तैयारी की गई है इसको आप थोड़ा सा ध्यान में दीजिए। यहाँ पर पूरा घाट तैयार किया गया है और उसके सामने एक सुरक्षा घेरा यहाँ पर देखें किस तरीके से लगाया गया है यहाँ पर, जिससे कि किसी तरह की कोई दुर्घटना न घट सके, किसी के साथ कोई अप्रिय घटना न घट सके। इसलिए यहाँ पर एक अस्थायी वॉल खड़ी की गई है और इसके पहले यहाँ पर छठ पूजा करने के लिए लोगों के पास पूरी व्यवस्था की गई है। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही यहाँ पर एक कृत्रिम घाट तैयार किया गया है जहाँ पर लोग पूजा कर सकते हैं, छठ मैया की पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं और उनसे अपना मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकते हैं। अमित शर्मा, वासुदेव घाट, अमर उजाला, दिल्ली। वासुदेव घाट पर मौजूद एक युवा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरा नाम चिराग है। चिराग जी, यहाँ पर इस बार छठ पूजा की अनुमति मिल गई है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूरे पूर्वांचल समुदाय में, बिहार के लोगों में, यूपी के लोगों में बड़ा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस बार यहाँ पर आप लोगों को यमुना के छठ घाट पर अनुमति मिली है त्यौहार मनाने की, इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं? जय छठी मैया। मैं सबसे पहले दिल्ली और केंद्र सरकार का तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि ना सिर्फ दिल्ली सरकार बल्कि केंद्र सरकार के सहयोग से भी कई वर्षों बाद जो है वो हम सभी को यहाँ पर जो है छठ पर्व मनाने का अवसर मिला है। हम वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि कब यमुना घाट पर आकर के वासुदेव घाट जो यहाँ का सबसे प्रचलित और सबसे भव्य घाट है वहाँ पर आकर के हम अपनी पूजा अर्चना करें, छठी मैया की पूजा करें। वो इंतजार अब ख़त्म हुआ और इसके लिए हम जो है अपनी दिल्ली सरकार, अपनी केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ क्योंकि दिल्ली में जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब तक यहाँ पर प्रतिबंध लगा हुआ था। कई प्रकार की जो है इस पर चर्चाएं हुआ करती थी कि छठ होती है तो गंदगी हो जाती है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी यहाँ पर आया, आप भी देख सकते हैं कि छठ पूजा में कोई भी पूजा सामग्री है या कोई भी यहाँ पर जितनी भी तरह की हमारी पूजा की सामग्री होती है उन सब में किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी सामग्री नहीं होती जो इस जल को प्रदूषित करे या यमुना को प्रदूषित करे। आज हम देख रहे हैं कि मात्र दिल्ली में जो है बीजेपी सरकार बने मुश्किल से मुश्किल 6 महीने हुए हैं और इन 6 महीनों के अंदर इतना गहरा जो है यमुना में काम किया गया है, इतना अच्छा काम किया गया है। यमुना ना सिर्फ आज विकसित हुई बल्कि जल भी जो है वो पहले के मुकाबले काफ़ी साफ नज़र आ रहा है। इसलिए हम जो है पूरे पूर्वांचल समाज की ओर से बीजेपी सरकार का, दिल्ली सरकार के साथ केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करना चाहते हैं।